रिश्ता दारों के यहाँ गांव गए तो वहां एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स सड़क किनारे खड़ा था, जो पागलों की तरह अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था। जितनी बार हम इस रास्ते से गुजरे, वो उसी हालत में खड़ा नजर आया। मैंने अपने कजिन से उस शख्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये एक आला तालीम याफ्ता शख्स है। ये सुनकर मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और इसके बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। मेरे कजिन ने कहा, एक बुजुर्ग हैं जो उसके रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें उस शख्स की हालत के बारे में सब कुछ बता देंगे। हम इस बुजुर्ग के पास गए और उनसे उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्ग ने कहा, ये मेरा कजिन है, उसका नाम मुहिब अली है। ये सारी जमीनें उसी की हैं, लेकिन अब ये जहनी तवाजुन खो बैठा है। फिर बुजुर्ग ने मुहिब अली की जिंदगी की तफसीलात बयान की। कहने लगे, मुहिब अली इंतहाई ज़हीन और होनहार लड़का था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था क्योंकि इसका छोटा भाई बचपन में ही फौत हो गया था। इसे बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था। वो हमेशा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जमात में अव्वल आया। उसने स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी वो यूनिवर्सिटी में नुमाया रहा। रोजाना वो दूर शहर जाकर पढ़ाई करता। जब उसने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में दाखिला लिया तो शहर में अपने एक दोस्त के यहाँ रहाइश इख्तियार कर ली। मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश के पहले साल में भी उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। शुरू में जब भी वो गांव आता तो खुशी खुशी अपनी तालीम की बातें करता, लेकिन एक दिन वो आया तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने बारहा पूछने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। मैंने इसे कहा, मुहिब अली, तुम सिर्फ मेरे कजिन नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो। बराह करम मुझे अपनी परेशानी बताओ। तब वो मुझसे लपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे सहारा दिया और कहा, बताओ, क्या हवा है? तो उसने आहिस्ता से कहा, शफीक, मैं जिंदगी के इम्तिहान में नाकाम हो गया हूँ। मैंने हैरत से पूछा, ऐसा क्या हो गया मुहिब अली? तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो दोबारा रोने लगा। मैं इसे बार बार चुप करवाने की कोशिश करता रहा लेकिन वो मुसलसल रोता रहा। मैंने कहा, खुदारा कुछ तो बताओ, आखिर मसला क्या है? कुछ देर बाद जब वो कुछ संभला तो कहने लगा, शफीक, जब मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में दाखिला लिया तो मैं बहुत पुरजोश था। मेरे साथ एक लड़का था जिससे मेरा सख्त मुकाबला था। उसका नाम वसीम था। वो भी बहुत ज़हीन था। उसके वालिद लंदन में रहते थे और वो खुद भी वहीं से आया था। उसने मुझसे चैलेंज किया कि इस बार पहली पोजीशन वो हासिल करेगा। उसी बात ने मेरे अंदर जिद पैदा की और मैंने गांव आना बंद कर दिया ताकि सारी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज रख सकूं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इमरान ने, जो मेरा क्लास फेलो था, अपने वालिदैन से बात करके मुझे अपने घर एक कमरा दिलवा दिया। हम दोनों सारी रात पढ़ते रहते। मैं मुतमईन था कि सब कुछ ठीक जा रहा है। तकरीबन 4 माह बाद हमारी क्लास में एक लड़की ने दाखिला लिया। उसका नाम हमीरा था। मुहिब अली फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, आगे बताओ, या हवा? तब मुहिब अली ने दोबारा बात शुरू की। कहने लगा, प्रोफेसर ने हमीरा को मेरे साथ वाले बेंच पर बिठा दिया। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। अगले दिन जब प्रोफेसर क्लास में आए तो इन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम इन्हें एक लेक्चर दो, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। वो मुझे एक टापका दे गए जिस पर मुझे बोलना था। मैंने लेक्चर शुरू कर दिया। प्रोफेसर तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आए और क्लास से पूछा कि मेरा लेक्चर कैसा था। सब ने तालियां बजाएं। इन्होंने मुझे शाबाश दी और बैठने को कहा। कुछ देर बाद वो चले गए। इसके बाद हमीरा मेरे पास आई और कहने लगी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और चोरी चोरी मुझे देखती रही। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहा। छुट्टी के बाद मैं और इमरान यूनिवर्सिटी से निकले। वो गेट पर खड़ी मुझे देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। हम रिक्शे पर बैठकर वापस घर आ गए। रात को खाना खाकर देर तक पढ़ते रहे और अगली सुबह जल्दी उठकर यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगे।
इमरान ने मुझसे कहा, यार मुहिब अली, वो नई लड़की हमीरा बहुत खूबसूरत है। मैंने झुंझला कर कहा, बकवास बंद करो। अब मुहिब अली कुछ नॉर्मल होता जा रहा था, लेकिन फिर एकदम खामोश हो गया। मैंने नरमी से कहा, आगे बताओ, फिर क्या हवा? मुहिब अली ने बात जारी रखते हुए कहा, हम अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचे। हमीरा अभी तक नहीं आई थी। मैं और इमरान अपनी अपनी सीट पर बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमीरा आ गई। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। वो सीधी मेरी तरफ आई और सलाम किया। मैं और इमरान दोनों ने जवाब दिया। फिर वो गुड मॉर्निंग कहकर अपनी सीट पर बैठ गई। हमारी क्लास में और भी बहुत सी लड़कियां थीं। एक लाइन में लड़कियां बैठती थीं और दूसरी में लड़के। हमीरा एक नज़र किताब पर डालती और दूसरी बार मुझे देखती। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता हैरत ज़रूर होती कि ये मुझे क्यों देखती है। यूं कई दिन गुजर गए। वो मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। इस बात का मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब उसने मेरी गैर मौजूदगी में इमरान से मेरे मुताल्लिक पूछगछ की। इमरान ने मुझे बताया, आज हमीरा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कहाँ रहते हो, वालिदैन क्या करते हैं, और तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या ताल्लुक है। मैंने परेशान होकर इमरान से पूछा, फिर तुमने उसे क्या बताया? इमरान कहने लगा, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। ये मेरा दोस्त है। हम बैचलर ऑफ आर्ट्स तक साथ पढ़ते रहे हैं, और चूंकि इसका गांव यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मेरे वालिदैन से बात करके उसे अपने घर में कमरा दिलवा दिया है। मैं इमरान से खफा हो गया। तुम्हें सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी? जब हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो उसे अपने बारे में क्यों सब कुछ बताया? इमरान ने कहा, ठीक है, कल मैं खुद इससे पूछूंगा कि तुम कौन हो, और मुहिब अली के बारे में क्यों पूछ रही थी। मैंने इसे फौरन मना कर दिया, हमीरा से कोई बात मत करना। हम दोनों बाहर एक खाली प्लॉट में बैठकर इसके बारे में बातें कर रहे थे कि दूर से हमीरा आती हुई नजर आई। वो हमारी तरफ आ रही थी। मैंने इमरान से कहा, मैं क्लासरूम जा रहा हूँ। इसे मेरे बारे में कुछ मत बताना और ना ही कुछ पूछना। मैं उठकर जाने लगा तो हमीरा ने धीमे लहजे में मुझे आवाज दी, मुहिब अली, मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने नरमी से कहा, मैं बस क्लासरूम से होकर आता हूँ। और मैं वहाँ से चला गया, जबकि वो इमरान के साथ प्लॉट में बैठ गई। मैं क्लासरूम में जाकर पढ़ने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान और हमीरा भी वापस आ गए। हमीरा मेरे पास आकर कहने लगी, हम आपका बाहर इंतजार कर रहे थे और आप यहाँ अंदर बैठे पढ़ रहे थे। फिर इसने मुझसे किताब छीन ली और मजाका बोली, ज्यादा पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आदमी पागल हो जाता है। मैंने हमीरा से कहा, ठीक है, अब मेरी किताब वापस कर दो। वो कहने लगी, चलो पहले कैंटीन चलते हैं, थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। मैंने जवाब दिया, नहीं, इम्तिहान करीब है, मुझे पढ़ने दो। वो थोड़ा गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कि आदमी ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाता है। हम उसी बात पर बहस कर रहे थे कि प्रोफेसर साहब क्लास में आ गए। मैंने इन्हें सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब दिया और गुजर गए। हमीरा ने मेरी किताब वापस कर दी और हम अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ये इस दिन का आखिरी पीरियड था। इसके बाद कोई क्लास नहीं थी। प्रोफेसर साहब पढ़ा कर चले गए, और फिर कोई और उस्ताद नहीं आया। मैं और इमरान ने फैसला किया कि अब घर चलना बेहतर है। हम जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलने लगे तो किसी ने आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमीरा खड़ी थी। वो हमारे करीब आ गई और बोली, घर जा रहे हो? इमरान ने जवाब दिया, हाँ। हमीरा कहने लगी, चलो, मैं छोड़ देती हूँ, मेरे पास गाड़ी है, और वैसे भी मेरा घर उसी रास्ते में है, तुम्हें रास्ते में उतार दूंगी। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम खुद चले जाएंगे। फिर मैंने हमीरा से पूछा, आपको और कुछ कहना है? वो थोड़ा हिचकिचाई और बोली, नहीं जान, बस कुछ नहीं। हम दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए। थोड़ी देर इंतजार के बाद रिक्शा आ गया और हम दोनों घर रवाना हो गए। चूंकि इम्तिहानात करीब आ गए थे,
اس لیے میں نے ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ ابھی امتحانات میں 1 ماہ باقی تھا۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ عمران دوڑتا ہوا آیا اور خوشی سے کہنے لگا، محب علی، ایک زبردست خبر ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ عمران نے کہا، وہ لڑکا جس نے تمہیں چیلنج کیا تھا کہ اس بار وہ کلاس میں فرسٹ آئے گا، یاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کیا ہوا اسے؟ خیریت ہے؟ عمران بولا، اس کا بڑا بھائی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اسی لیے اس کے گھر والوں نے اسے فوراً لندن واپس بلا لیا ہے۔ آج ہی وہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے افسوس سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، ابھی تو امتحان میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا، وہ اپنی ساری محنت ضائع کر کے جا رہا ہے۔ عمران نے جواب دیا، ہاں، لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں کہ وہ رک نہیں سکتا۔ ہم دونوں اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں حمیرہ بھی آ گئی۔ آتے ہی وہ مجھ سے بولی، محب علی، چلو باہر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، تم عمران کے ساتھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا موڈ بنا کر بولی، تم ہر روز یہی کہتے ہو، لیکن آج تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کلاس روم سے باہر لے آئی۔ ہم تینوں یونیورسٹی کے پلاٹ میں بیٹھ گئے۔ حمیرہ مجھ سے کہنے لگی، محب علی، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جب میں تمہیں بلاتی ہوں تو تم دور دور بھاگتے ہو، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی اور میں جیسے جیسے سمجھ میں آیا جواب دیتا گیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب امتحانات میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں نے اور عمران نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا اور گھر پر ہی تیاری کرنے لگے۔ ایک دن دروازے پر بیل بجی۔ عمران کی ماں دروازہ کھولنے گئیں۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عمران کی ماں نے آواز دی، محب علی بیٹا، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیران رہ گیا، دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ میں نے تو گاؤں میں کسی کو بھی ایڈریس نہیں دیا تھا، بس اتنا بتایا تھا کہ شہر میں دوست کے ہاں رہتا ہوں۔ میں اور عمران کمرے سے باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سامنے حمیرہ بیٹھی تھی، جو عمران کی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور سلام کیا۔ میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ میں بھی عمران کی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حمیرہ بولی، محب علی، مجھے تمہارے نوٹس چاہیے، کیا تم 1 دن کے لیے دے سکتے ہو؟ میں باوجود نہ چاہنے کے نوٹس نکال کر دینے لگا۔ عمران کی ماں نے حمیرہ کو چائے پلائی، پھر وہ نوٹس لے کر چلی گئی۔ 1 دن بعد ہمارے امتحانات تھے۔ میں نے تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، سارا دن پڑھائی میں گزر گیا۔ شام کو حمیرہ دوبارہ آئی۔ اس نے نوٹس واپس کیے اور کہنے لگی، کل امتحان ہے، اس لیے میں نوٹس واپس کرنے آئی ہوں، شاید آپ کو بھی ان کی ضرورت ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں، مجھے بھی اس کی سخت ضرورت ہے، حالانکہ میں سب کچھ یاد کر چکا تھا اور نوٹس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حمیرہ چلی گئی۔ عمران کی ماں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا محب علی، یہ لڑکی کون ہے؟ عمران فوراً بولا، یہ ہماری کلاس فیلو ہے۔ ماں مسکرانے لگی اور میں ماں کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ گیا، مگر مجھے یہ سب برا نہیں لگا۔ عمران کی ماں جتنا پیار اپنے بیٹے سے کرتی تھی، اتنا ہی مجھے بھی کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی اور میں بھی ان کو ماں ہی سمجھتا تھا۔ ہم دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ رات پڑھائی میں گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ ہم دونوں نے نہا کر ناشتہ کیا اور امتحان دینے یونیورسٹی روانہ ہو گئے۔ اس طرح تمام پیپرز ہو گئے اور میرے اور عمران دونوں کے پیپرز بہت اچھے ہوئے۔ ان دنوں ہمیں حمیرہ بھی اکثر ملتی رہی۔ آہستہ آہستہ میری حمیرہ کے معاملے میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد حمیرہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اپنے والدین سے ملوایا۔ حمیرہ کے والدین ہم سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے والد کا اپنا کاروبار تھا اور اس کے چچا امریکہ میں بزنس کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ بھی شریک تھا۔ یعنی وہ لوگ خاصے خوشحال تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میری اور حمیرہ کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، کبھی پارک میں، کبھی ہوٹل میں۔ ایک دن حمیرہ عمران کے گھر آئی
और मैंने इसे बताया, कल मैं गांव जा रहा हूँ। ये सुनकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा, इतने दिन में कैसे गुजारूंगी, और रोने लगी। मैंने इसे तसल्ली दी, मैं 1 हफ्ते बाद तुमसे मिलने आऊंगा, मगर वो ना मानी। इमरान की माँ ने उसे समझाया, बेटी, मुहिब अली जल्द ही आ जाएगा, और इसकी अभी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। वो खामोश हो गई, मगर मुझसे वादा लिया कि मैं उसे ज़रूर मिलने आया करूंगा। मैं गांव वापस आ गया, मगर मेरा दिल वहां नहीं लगता था। मैं बहाना बनाकर बार बार शहर आता और हमीरा से मिलता रहता। हम दोनों को एक दूसरे से कब और कैसे मोहब्बत हो गई, मुझे खुद भी अंदाजा ना हुआ। वक्त के साथ साथ हमारा साथ और भी मजबूत होता गया। बिलाखिर हमारे इम्तिहानात का नतीजा आ गया। मैं पहली पोजीशन पर, हमीरा दूसरी पर, और इमरान तीसरे नंबर पर आया। हम तीनों ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। मैं दोबारा शहर चला गया। हमारा फाइनल ईयर शुरू हो चुका था। हम दिल लगाकर पढ़ने लगे। हमीरा मुझ पर जान छिड़कती थी। जो मैं कहता वो मान लेती। वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा मुझे तरजीह देती। सबको मालूम हो गया था कि मुहिब अली और हमीरा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। एक दिन हमीरा इमरान के घर आई। मैं भी वहीं मौजूद था। काफी देर हम बातें करते रहे। अम्मी चाय बनाने चली गईं और इमरान भी किसी काम से अपने कमरे में चला गया। हमीरा मेरे करीब आकर कहने लगी, मुहिब अली, अब हमारा आखिरी साल शुरू हो चुका है। मैं तुमसे अकेले में एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? हमीरा बोली, यहाँ नहीं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैंने जवाब दिया, ठीक है, इमरान को आने दो, हम तीनों इकट्ठे चलेंगे। वो जल्दी से बोली, नहीं, आज हम दोनों ही जाएंगे। तुम आहिस्ता से कोई बहाना बनाकर आ जाना। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। ठीक है, किसी को बताना नहीं। इतने में चाय आ गई। हमीरा ने चाय पी और मुझे इशारा करके बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैंने इमरान की माँ से कहा, माँ, मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मुहिब अली बेटा, जल्दी आ जाना। मैं घर से निकला ही था कि थोड़ी दूर मुझे हमीरा नजर आ गई। वो अपनी गाड़ी में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगी। मैं भी हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर मैंने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? और वो क्या खास बात है जो तुम सिर्फ मुझे अकेले में कहना चाहती हो? लेकिन वो कुछ न बोली। इसकी खामोशी पर मैं थोड़ा सा नाराज हो गया। थोड़ी ही देर में हम एक खूबसूरत पार्क के करीब पहुंच गए। हमीरा ने गाड़ी पार्क की और कहने लगी, मुहिब अली, मेरी जान, आ जाओ। हम पार्क पहुंच गए हैं। पार्क में एक बेंच खाली था। हम दोनों वहां बैठ गए। मैं नाराजगी की वजह से खामोश बैठा रहा। हमीरा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुहिब अली, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, और अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे महसूस हुआ कि वो वाकई मुझसे बेहद मोहब्बत करती है और मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मनाने के लिए वो हाथ जोड़कर मन्नतें करने लगी। पहले मैं खामोश बैठा इसकी हालत देखता रहा, फिर परेशान होकर उसे चुप कराने लगा। जब वो कुछ पुरसुकून हुई तो मैंने कहा, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी, और मैं उसे हैरत से देखता रहा। वो हंसते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, हमीरा, तुम हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। हमीरा ने जवाब दिया, मुहिब अली, मेरी खुशी सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने फिर पूछा, अब तो वो बात बता दो जिसके लिए तुम मुझे अकेले बुलाना चाहती थी। मैं कब से बेचैन हूँ ये जानने के लिए कि वो खास बात क्या है। इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुहिब अली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मेरा दिल अब किसी और बात में नहीं लगता।
हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। बस जी चाहता है कि हर वक्त तुम्हारे पास रहूं, तुमसे बातें करूं, तुम्हारी सुनूं और अपनी सुनाऊं। मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने हमीरा से कहा, मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। मगर मैं चाहता हूँ कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ। फिर मैं गांव जाकर अपने वालिदैन को सब कुछ बताऊंगा और वो तुम्हारे वालिद से बात करेंगे। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे वो मकसद भी पूरा करना है जिसके लिए मैं घर से निकला था। तालीम मेरा ख्वाब है और तुम मेरी जिंदगी हो। जैसे ही पेपर खत्म होंगे, मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूंगा। हमीरा उदासी से बोली, इतना वक्त कैसे गुजरेगा? मुझे तो एक एक लम्हा भारी लगता है। मैंने कहा, मेरा हाल भी तुम जैसा ही है। हम दोनों काफी देर एक दूसरे में खोए रहे। वक्त का एहसास ही ना हवा के कब शाम हो गई। मैंने हमीरा से कहा, चलो अब चलते हैं, शाम हो चुकी है। हमीरा ने लिजाजित से कहा, प्लीज कुछ देर और रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। मैंने जवाब दिया कि मैंने माँ से कहा था कि दोस्त के घर जा रहा हूँ और जल्द वापस आऊंगा। वो परेशान हो रहे होंगे, और वैसे भी अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। हम दोनों उठे और गाड़ी की तरफ चल दिए, जो थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठ गए। हमीरा ने गाड़ी स्टार्ट की और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, चलो अब देर हो रही है। हम पार्क से निकल आए। कुछ ही देर में हम घर के करीब पहुंच चुके थे। मैंने हमीरा से कहा, तुम गाड़ी वहीं खड़ी करो जहां पहले खड़ी की थी, मैं पैदल चला जाऊंगा। हमीरा ने गाड़ी वहीं रोकी और मैं उतर कर चल दिया। चंद कदम चला ही था कि पीछे मुड़कर देखा। हमीरा हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं भी पलटकर उसे देखने लगा। दिल नहीं चाह रहा था कि इससे जुदा हूँ। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को तकते रहे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापस घर की जानिब चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो सब लोग मेरा खाने पर इंतजार कर रहे थे। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। नजरें झुकाकर मैं भी दस्तरख्वान पर बैठ गया। इमरान ने पूछा, किस दोस्त के पास गए थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुख्तसरा जवाब दिया, बस जरा देर हो गई। इमरान खामोश हो गया। शायद वो समझ चुका था कि मैं कहाँ गया था। माँ ने बात का रुख बदलते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, अब खाना शुरू करो। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। जब मैं कमरे में पहुंचा तो इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा, ये कौन सा नया दोस्त पैदा हो गया है? जहां तक मुझे इल्म है, तुम्हारा मेरे सिवा कोई और करीबी दोस्त नहीं, और ना ही मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा है। मैंने गहरी सांस ली और इमरान को सब कुछ सच सच बता दिया। हमीरा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, और मैं भी इससे सच्चा प्यार करता हूँ। इसके बगैर जीना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं। इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, तुम पागल हो गए हो मुहिब अली। मैं इन शहर की अमीर जादियों को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके दांत हाथी जैसे होते हैं, दिखाने के और खाने के और। ये सब फरेब है, धोखा है। तुम दिल के अच्छे और सच्चे हो, मुखलिस हो, लेकिन ये तुम्हें खिलौना समझेगी। जब चाहा खेला और जब चाहा तोड़ दिया। वो मजीद कहने लगा, दोस्त संभल जा, वरना तुम्हारे पास सारी जिंदगी पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। गांव की सादगी, खुलूस और मोहब्बत शहर की चमक दमक के सामने कहीं छप जाती हैं। यहाँ मतलब निकाल कर कोई किसी को पहचानता तक नहीं। अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया में लौट आओ। ये रास्ता बड़ा गहरा है, जिसका अंजाम अक्सर अंधेरा होता है। मैं खामोश रहा। इमरान की बातों में संजीदगी और सच्चाई थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, इमरान, सब एक जैसे नहीं होते। हमीरा बहुत अच्छी है, वो मुझे खुद से ज्यादा चाहती है, हर वक्त मेरे बारे में सोचती है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। हम दोनों का इरादा है कि इम्तिहानों के बाद जल्द शादी कर लेंगे। और ये तजवीज़ हमीरा की ही है। इसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगी। इमरान ने अफसोस से सर हिलाया, ये सब झूठ है मुहिब अली।
اس نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں سننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا، مجھے کچھ نہیں سننا، حمیرہ میری زندگی ہے، اگر وہ نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عمران نے ٹھنڈی آہ بھری، ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیار کو سلامت رکھے۔ ابھی امتحانات میں 3 ماہ باقی تھے مگر میرا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن ساری رات بس حمیرہ ہی ذہن میں رہتی۔ دن گزرتے گئے، بالآخر ہمارے امتحانات ہو گئے۔ جب امتحانات ختم ہوئے تو میں بہت بے چین ہو گیا۔ ہر وقت یہی خیال آتا کہ اب حمیرہ سے کب ملاقات ہوگی۔ 2 دن گزر گئے مگر وہ مجھ سے ملنے نہ آئی۔ تیسرے دن میں خود اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ اس کا کزن امریکہ سے آیا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے دل میں سوراخ ہو گیا ہو اور دل سینے سے باہر نکلنے لگا ہو۔ میری ساری خوش فہمی ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئی۔ میں خاموشی سے واپس آیا اور پریشانی کے عالم میں گھر بیٹھ گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا محب علی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیا حمیرہ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے، بیٹے کے چہرے سے دل کا حال پڑھ لیتی ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں ماں، کوئی بات نہیں، بس یوں ہی گاؤں کی یاد آ رہی ہے۔ ماں نے نرمی سے کہا، تو چلے جاؤ بیٹا، وہاں تمہارا اپنا گھر ہے اور یہ بھی تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ جہاں تمہارا دل لگے وہیں رہو۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں عمران کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ عمران نے فوراً پوچھا، محب علی، کیا بات ہے؟ میں نے ٹالنے کے انداز میں کہا، کچھ نہیں۔ عمران بولا، کچھ تو ضرور ہے، تمہارے چہرے سے صاف لگ رہا ہے۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ عمران بھی پریشان ہو گیا اور مجھے تسلی دینے لگا۔ 2 دن اور گزر گئے لیکن حمیرہ نہ آئی۔ پھر ہم دونوں اس کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر حمیرہ آئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، محب علی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور بولی، ہاں محب علی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تم سے ملنے آیا ہوں، 4 دن ہو گئے تم نہیں آئے۔ حمیرہ نے کہا، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اسی لیے میں تمہیں ملنے نہیں آ سکی، اور ابھی بھی مہمان موجود ہیں، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی، وہ کیا سوچیں گے؟ میں اور عمران واپس مڑنے لگے تو حمیرہ نے دروازہ بند کر دیا۔ جون ہی اس نے دروازہ بند کیا، مجھے لگا جیسے میرے دل کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ رونے کو دل چاہ رہا تھا مگر عمران نے مجھے سنبھالا اور تسلی دی، جب ان کے مہمان چلے جائیں گے تو ہم اپنے والدین کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگنے جائیں گے۔ کچھ تسلی ہوئی اور ہم واپس گھر آ گئے۔ دن گزرتے گئے اور میرا دل اندر ہی اندر ڈوبتا گیا۔ اتنے میں ہمارے امتحانات کا رزلٹ بھی آ گیا۔ جب میں نے رزلٹ سنا تو بے اختیار رونے لگا۔ اس بار حمیرہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور میں دوسرے نمبر پر آیا تھا۔ اتنے میں حمیرہ بھی آ گئی۔ یونیورسٹی میں سب طلباء و طالبات اپنا رزلٹ دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ حمیرہ نے جب دیکھا کہ وہ یونیورسٹی ٹاپ کر چکی ہے تو بہت خوش ہوئی اور میں رو رہا تھا۔ عمران نے کہا، چپ کرو محب علی، کوئی بات نہیں، اگر اس بار تم یونیورسٹی ٹاپ نہیں کر سکے تو کیا ہوا؟ میں نے رو کر جواب دیا، یہ میری پہلی ہار ہے، اگر ایک بار پھر ہارا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ حمیرہ نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے جانے لگی۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے ہو لیا، اسے آواز دی، حمیرہ۔ وہ رک گئی۔ میں نے کہا، میری جان، میں اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں کل اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر رشتے کے لیے آؤں گا۔ اب تو رزلٹ بھی آ گیا ہے اور تمہیں کامیابی بہت مبارک ہو۔ حمیرہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، محب علی، کون سا رشتہ؟ کون سا پیار؟ میں تم سے محبت نہیں بلکہ تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میری سانس رک سی گئی۔ وہ بولتی گئی، میں نے تم سے محبت کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ ماسٹر آف آرٹس میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکوں۔ میں نے اپنے کزن سے چیلنج کیا تھا کہ میں یونیورسٹی ٹاپ کروں گی، اور جب میں نے تمہارے بارے میں جانا تو مجھے لگا کہ تم رکاوٹ بن سکتے ہو، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔
मैं हारना नहीं जानती, वो बोलती गई। मैं अपने कजिन से मोहब्बत करती हूँ और उसी से मेरी शादी होगी। आइंदा मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अल्लाह हाफिज। मैं जैसे सुन हो गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और मैं वहीं गिर पड़ा। इमरान दौड़ता हुआ आया और मुझे संभालने लगा। वो मुझे उठाकर घर ले आया और सारी बात माँ को बता दी। माँ भी रो पड़ी। जब मुझे होश आया तो सब रो रहे थे और मेरी आंखों से भी बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैं माँ के साथ बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा ख्वाब, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। माँ ने मुझे तसल्ली दी कि कल हम इसके बाप से बात करेंगे। हमीरा नादान है और ये सब उसने नादानी में किया है। अगले दिन माँ, इमरान और उसके वालिद मेरे रिश्ते के लिए हमीरा के घर गए, लेकिन हमीरा के वालिद ने इन सब को धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो सब रोते हुए वापस आ गए। इसके बाद 2 दिन तक मुझे होश ना रहा। तीसरे दिन जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने इमरान से कहा, मैं गांव जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, इमरान बेटा, मुहिब अली को उसके गांव छोड़ आओ। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और मैं शहर से गांव आ गया। जब मुहिब अली ने अपनी दास्तान खत्म की तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं न सिर्फ मुहिब अली का दोस्त था बल्कि इसका कजिन भी था। जब उसने मुझे ये सब बताया तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं भी इसके साथ रो पड़ा। हाँ, हम दोनों मिलकर रोने लगे। मैं मुहिब अली से कहने लगा, मुहिब अली, तुम तो शहर पढ़ने के लिए गए थे, मगर जिंदगी को तलाश करते करते खुद ही खो गए। अब हम तुम्हें कहाँ तलाश करें? तुम तो इस गांव की जान थे, लेकिन तुमने अपने मकसद को पाकर खुद को गवा दिया। जब वो बुजुर्ग हमें मुहिब अली की कहानी सुना रहे थे, मैं और जवाद दोनों आबेदीदा हो गए। हमारे साथ वो बुजुर्ग भी रो रहा था। जवाद अपने आप को कोसने लगा। हमने उसे पागल समझकर पत्थर मारे, उसे तंग किया, मजाक बनाया। लेकिन ये तो पहले ही किसी के प्यार में टूटा हुआ इंसान है। हमारा सताना तो शायद उसे महसूस ही ना हुआ हो। वो बुजुर्ग बोले। उस वक्त मुहिब अली ने जोरदार कहकहा लगाया। मैं समझा वो खुशी से हंस रहा है, लेकिन वो तो बेवफाई के जहर में पागल हो चुका था। जवाद ने ये मोहब्बत भरी मगर दिल खराश दास्तान सुनकर फैसला किया कि अब हम कभी भी मुहिब अली को तंग नहीं करेंगे। वो मुहिब अली, जो कभी गांव की शान था, आज भी उसी सड़क पर खड़ा, स्कूल आते जाते बच्चों को तकता रहता है। और आज भी वो जिंदा है, मगर किसी की बेवफाई की आग में जल रहा है। कभी उसने भी मोहब्बत की थी, मगर इस मोहब्बत ने एक मुकम्मल इंसान को, जो मुस्तकबिल में अपने गांव और कौम की तकदीर बदल सकता था, तबाह कर दिया। अफसोस के मुहिब अली अपनी डिग्रियां, अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें, सब मुनाफकाना मोहब्बत के हाथों हार गया। अगर इस दुनिया की बेपनाह मसरूफियात से कभी मोहलत मिले तो ज़रूर मुहिब अली के बारे में सोचना, और उन खुद गर्ज, बेज़मीर लोगों के बारे में भी ज़रूर सोचना जो अपने छोटे से फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं।